कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। मुजफ्फरपुर में रात्रि विश्राम के बाद सीतामढ़ी पहुंचकर राहुल गांधी ने आज जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। मतलब अब मंदिर का सहारा राहुल गांधी को लेना पड़ रहा है, पर मंदिर जाकर बुरे फंस गए राहुल गांधी। एक तो मंदिर में राहुल गांधी का जमकर विरोध हुआ, मोदी मोदी के नारे भी लगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी कांग्रेस में तकरार भी बढ़ती जा रही है। शुरुआत में तो ये दिखाने की कोशिश हुई कि कांग्रेस आरजेडी साथ साथ है, तेजस्वी राहुल भाई भाई हैं, पर अब लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। पूर्वी चंपारण में वोटर अधिकार यात्रा से पहले आरजेडी और कांग्रेस में पोस्टर लगाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अभी मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो वहीं इससे भी बड़ा झटका ये है कि राहुल की यात्रा में पीएम मोदी को गाली देना, ये मामला अब काफी बड़ा हो गया है। पीएम मोदी को मां की गालियां देने के मामले में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। बीजेपी आग बबूला है, तो वहीं अब शब्दों के इस्तेमाल से मचे बवाल पर अब कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशान ने माफी भी मांग ली है, पर यह मामला अब शांत होता तो नहीं दिख रहा है। तो कैसे जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी की मुसीबत भी उतनी ही दोगुनी होती जा रही है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज राहुल गांधी मंदिर पहुंचे, विरोध तो जमकर हुआ, लेकिन मंदिर क्यों गए राहुल गांधी? देखिए, मंदिर तो ये जाते हैं वोट के लिए, आस्था के लिए जाते नहीं हैं, लेकिन मंदिर जाने पर इनके रोक लगना चाहिए। ये तो हिंदू समाज के अंदर अलग अलग जगहों पर जितने ट्रस्टी हैं मंदिर के, जितने पुजारी हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि मंदिर में राहुल गांधी आते हैं तो उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। स्वागत का मतलब है कि या तो राहुल गांधी का बायकॉट कर दो और उसके बाद इनको कहो कि खुद से पूजा अर्चना कर लें, क्योंकि पहले ही आपने जातीय आधार पर ब्राह्मणों का अपमान किया है, धर्म के आधार पर सनातन का अपमान किया है। मंदिरों पर इनकी टिप्पणियां आज से नहीं है। ये जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी, बताना पड़ा था इस बात के लिए कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। उस समय भी राहुल गांधी नए नए युवा नेता कहे जाते थे। अब तक युवा नेता ही हैं, लेकिन उस समय उम्र 40 से नीचे थी, अब 53 से ऊपर हो गई है, 55 साल की उम्र के हो गए हैं। लेकिन उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिरों में जो लोग जाते हैं और युवा लड़के जो जाते हैं वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। ये बात इन्होंने कभी चर्च के लिए नहीं कही, ये बात मस्जिदों के लिए नहीं कही, मस्जिद के आसपास के एरिया के लिए नहीं कही, ये मुसलमानों के लिए नहीं कही, बल्कि हिंदुओं के लिए कही कि मंदिर मत जाओ। मंदिर जाओगे तो हुड़दंगई होता है, मंदिर में, मंदिर के पास छेड़खानी होती है। अपनी बहू बेटियों को घर में रखो, मंदिर जाने से रोको। इसके बाद जब उनका वो क्लिप हंगामा पैदा किया था तो राहुल गांधी को लगभग माफी ही मांगनी पड़ी थी कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कांग्रेस के सारे लोग सामने आए थे। लेकिन इस बीच पिछले, अगर देखा जाए 2014 के बाद से पिछले 10 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने सनातन समर्थन में कोई बयान जारी नहीं किया, ना अपने आप को दिखाने की कोशिश की। बस चुनाव के मौके पर प्रियंका वाड्रा भी, मध्य प्रदेश का चुनाव था तो जाकर पूजा अर्चना कर रही थी, नदी पूजा कर रही थी, टीका लगा रही थी, और राहुल गांधी भी ऐसे ही करते हैं हर जगह चुनाव के मौके पर। आज तक इन्होंने कभी भी वायनाड जाकर कोई मंदिर का दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वायनाड के हिंदुओं के वोट से वो नहीं जीतेंगे, वहां पर मुसलमानों के वोट से जीतेंगे। 70% के आसपास मुस्लिम आबादी वहां है। लेकिन जहां इनको लगता है कि हिंदुओं को भी अपने साथ रखना है, वहां मंदिर चले जाते हैं। तो कम से कम सनातन के उन लोगों को तो समझना चाहिए जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब मंदिर में पुजारी होते हैं, सनातन धर्म के सारे साधु संत हैं, इन लोगों को, जो कि सनातन की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, इन लोगों को तो ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए कि हमें चुनावी हिंदू नहीं चाहिए। अगर आप आस्था के साथ आते हो तो आप आओ, स्वागत है, लेकिन आपके अंदर आस्था है ही नहीं, और उसमें भी माता सीता के मंदिर, जिस भगवान राम की जन्मभूमि पर
अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने हमेशा विरोध किया। इसने पूरी पार्टी खड़ी कर दी, वकीलों की फौज खड़ी कर दी इस बात के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी एक फैसला आ जाए कि जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ है वहां मस्जिद ही बनेगा, न कि मंदिर। ये फैसला लाने के लिए पूरे कपिल सिब्बल के साथ, जो कि उस समय कपिल सिब्बल कांग्रेस के ही मंत्री रहे थे, तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की। उसके बाद जब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया तो उद्घाटन समारोह में ये लोग गए नहीं। उसके बाद भी अयोध्या जाने की इनकी कई प्लानिंग बनी, ये नहीं जा पाए। और साथ ही नहीं जाना तो छोड़ दीजिए, ये जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन समारोह था और उस समय भजन कीर्तन हो रहे थे तो उसको इन्होंने नाच गाना कह दिया कि नाच गाना कर रहे थे वहां पर। यहां तक कि उस पूरे आयोजन को की छवि को खराब करने के लिए इन्होंने वहां भी जाति देखना शुरू कर दिया कि बड़े बड़े लोग थे वहां पर, अमिताभ बच्चन गए, सेलिब्रिटी गए, अंबानी गए, लेकिन दलित और पिछड़े लोगों को नहीं बुलाया गया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पैर पूजा किए थे किन लोगों का, जो श्रमिक थे वहां, जिन्होंने लगातार राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान किया था, श्रमिक के तौर पर काम किया था। लेकिन फिर भी ये किसी तरह से ये सोचते रहे कि ये विवादित हो जाए। तो जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में तुम रोड़ा अटकाते हो तो कौन सा पुजारी था जो कि भगवान मां सीता के मंदिर में राहुल गांधी की एंट्री को मंजूरी दिया? इनके तो प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जिस तरीके से सोनिया गांधी पर लगाया गया। सोनिया गांधी भी गई थी और वो गई थी नेपाल। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी तो अंदर चले गए, लेकिन सोनिया गांधी को रोक दिया गया कि आप अभी ये साबित नहीं कर पाई हो कि आप हिंदू हो, आप कैथोलिक क्रिश्चियन हो, तो यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो उसी तरह से राहुल गांधी अभी साबित नहीं कर पाए कि ये हिंदू ही हैं। इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का ज्यादा प्रभाव दिखता है, थोड़ा बहुत प्रभाव इस्लाम का दिखता है। विदेशों में रहते हुए इन्होंने उसी ग्रुप में अपने आप को शामिल किया और यहां आने के बाद भी लगभग इनकी मानसिकता वही दिखाई पड़ती है, कल्चर वही दिखाई पड़ता है, इनके घर का माहौल वही दिखाई पड़ता है। जो कभी भी ये नवरात्र आने वाला है, नवरात्र के समय में कभी भी जहां ये रहते हैं, अभी तो सुनहरी लेन में चले गए, 10 जनपद में रहते थे, वहां से कभी भी एक खबर नहीं आई, एक फोटो नहीं आई कि नवरात्र चल रहा है तो उस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा कोई भी नवरात्र का आयोजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, ये कभी नहीं आया। लेकिन नवरात्र में हर बार आता है कि पीएम मोदी 9 दिन तक नारियल पानी पी के रहे, पूजा अर्चना की। तो ये जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन विरोधी है, उसको मंदिर में जाने क्यों दिया जाता है? अब जाने दिया गया तो पुजारी कुछ नहीं कर सकता था, उसको भी प्रोटोकॉल लगा, तो वो लोग इसका विरोध करने लगे। वहां पर वो उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसने 2014 के बाद से हिंदुओं को एहसास दिलाया है कि हिंदुस्तान उसी का है, हिंदुस्तान किसी और का नहीं है। यहां जो दूसरे हैं वो हिंदुस्तान में सेकंड थर्ड लेयर पर है। वो हिंदुओं का देश है और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ही रहेगा। और हिंदुओं की ताकत दिखाई कि देखो इतने सालों में जो राजनीति के केंद्र में अल्पसंख्यक मुसलमान रहा करता था, जनसंख्या भले ही 18% हो, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और ये लोग विपक्ष में बैठा है। ये लोग विपक्ष में नहीं, सत्ता पक्ष में था। यूपीए की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन सत्ता पक्ष भी भारत के अंदर हिंदू केंद्रित नहीं बल्कि मुस्लिम केंद्रित राजनीति करता रहा। मुसलमान केंद्र में रहे, राजनीति के पूरे केंद्र में सब मुसलमानों के वोट के लिए आपस में कंपटीशन करते रहे। तो वैसे व्यक्ति को तो मंदिर में जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन खैर, जो स्वागत होना चाहिए था वो स्वागत लोगों ने कर दिया। मोदी के नाम पे नारे हुए लगे और राहुल गांधी के खिलाफ, उसके विरोध में हंगामा खड़ा हुआ कि मंदिर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। सर खैर, इसी बीच 2 खबर ऐसी आई है जो सीधा पुलिस में उनकी शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। सर, पहली खबर ये है कि ये तो दिखाया जा रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में बड़ा तालमेल है, साथ में ये रैली निकाल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पोस्टर लगाने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में जमकर लड़ाई हो गई है। कहीं यात्रा खत्म होते होते ये बवाल और ना बड़ा हो जाए। ये होना तो है और इसकी संभावना ही थी। जिस तरीके से दोनों एक साथ चल रहे थे,
तो ये इन लोगों की कहा जाता है कि ऐसे लोग जिनके दिमाग में निगेटिविटी भरा हुआ है वो कभी भी ज्यादा समय तक दोस्त नहीं रह सकते। ये दोनों निगेटिव लोग हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और दोनों निगेटिव लोग पॉजिटिव रिजल्ट के लिए एक साथ आए। लेकिन राहुल गांधी अपना क्रेडिट लेने की कोशिश, तेजस्वी अपने क्रेडिट लेने की कोशिश। और राहुल गांधी ने कहा कि तुम क्षेत्रीय नेता, तुम बिहार के नेता, हम तो पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। तो दूसरे जगह से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को ले आए, दो सीएम को ले आए, आगे भी सीएम आएंगे, सिद्धारमैया आने वाले हैं। अब लगा तेजस्वी यादव को, उनके कार्यकर्ताओं को, तो ये तो हमें चीट कर रहा है, ये कांग्रेस की ताकत दिखा रहा है कि देखो हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो दूसरे राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, तेजस्वी के साथ नहीं। हमारे अपने स्टेट हैं जहां पर हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वहां से भी हम कुछ फायदा दिलवा सकते हैं जो मेरे इर्द गिर्द चेला चपाटी रह रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं को लगा, छोटे नेताओं को लगा कि अब राहुल गांधी को औकात दिखाते हैं कि बाहर में भले ही तुम राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश करो, ये बिहार में तो तेजस्वी यादव ही रहेगा। इसलिए राजद के नेताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया और वहां पर तेजस्वी का पोस्टर लगाया। अब इसमें कांग्रेस के कुछ लोगों से झड़प हो गई, झगड़ा हुआ, तो फिर झगड़े के बाद एफआईआर दर्ज होना है। अब ये बिहार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो उतने हार्ड फैसले नहीं ले पाते। अगर यही स्थिति उत्तर प्रदेश में या असम में हुई होती, असम में गए थे ना राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के लिए, और वहां जो दुर्गति हुई थी, मंदिर के सामने खड़ा रह गया, एंट्री नहीं दिया। फिर राहुल गांधी कहे सबके लिए शंकराचार्य का मंदिर है, लेकिन कहा नहीं नहीं, यहां जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसी के साथ आना पड़ेगा। जब 8 बजे के बाद मंदिर खुले तो उसके बाद ही प्रवेश होगा, नहीं कि तुम 6 बजे से यात्रा करोगे तो 5 बजे तुम्हारे लिए मंदिर का दरवाजा खुल जाए। आगे जाकर इन लोगों ने हंगामा किया। हेमंत विश्वकर्मा ने इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता नेता सबको जेल भेजने की तैयारी कर लिया। अभी तक ये थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हम हैं अभी पूछताछ में, ये लोग भाग लिए इसीलिए कि अगर पूछताछ में शामिल नहीं होंगे तो पकड़ के ले जाएगा, जेल में डाल देगा। तो बिहार में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। समस्याएं तो इनकी बढ़ने वाली है, लेकिन आगे के समय में अब मंच पर झगड़ा होगा तेजस्वी और कांग्रेस के नेताओं के बीच, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपना गेम तैयार किया है कि पटना के मंच पर जाकर हम पूरे कांग्रेस में बना देंगे, मुख्यमंत्री को लाएंगे, अपने नेताओं को लाएंगे। और इसलिए तेजस्वी को लग रहा है कि हमारे पास तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है बाप बेटे को अलावा, तो हम दोनों रहेंगे और चारों तरफ कांग्रेस का नेता रहेगा। तो इसके लिए मंच पर कौन कब कितने समय तक रहेगा, लालू प्रसाद यादव कितने देर के बाद निकलेंगे और इन लोगों की कैसे बेइज्जती करनी है, ये पूरी प्लानिंग इन लोगों ने बना रखी है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अंतिम दौर के यात्रा में ये खत्म तब होगा जब गांधी मैदान में इन लोगों की औकात बताई बिल्कुल, और आपने सही कहा कि एफआईआर और दर्ज होगा क्योंकि उसके नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आज एक और खबर आई जो कि वाकई में बेहद शर्मनाक है, क्योंकि मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई। उस मामले में हालांकि एफआईआर तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब तो राहुल गांधी को इस मसले पे माफी मांगना चाहिए क्योंकि ये विवाद बहुत बड़ा होता जा रहा है। देखिए, ये तो राहुल के लोग ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या इन लोगों की है पॉलिटिकली भी, कि ये जिन लोगों ने आयोजन किया, यूथ कांग्रेस ने, जो इसका लीड करने वाला था नौशाद, वो मुसलमान है। उस भीड़ में ज्यादातर मुस्लिम थे, और मुसलमानों की बात आते ही ये तो कहा ही जाएगा कि मंच से बोल दिया तो सबके सामने आ गया, मंच के पीछे रहे या घर में रहे, ये पीएम मोदी को गंदी गालियां ही दे सकता है। क्योंकि अब तक इन लोगों को जो लग रहा था कि हम पूरे भारत की राजनीति को अपने कब्जे में रखे हैं, हमारी कठपुतली सरकारें होती है, अब इन लोगों को अपनी औकात का पता लगा है, इसलिए गाली गलौज किए। लेकिन खैर, नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार सॉफ्ट हो सकते हैं इनके लिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री सॉफ्ट नहीं हो सकते, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सॉफ्ट नहीं हो सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जैसे उठाया है, अब एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गया। नौशाद माफी मांग ले, लेकिन माफी मांगने से गुनाह
खत्म नहीं होता, ये तो इन लोगों को पकड़ा जाएगा और इसके माफी के बदले अंदर जेल के अंदर डाला जाएगा, तभी कांग्रेस को लगेगा कि हमने क्या गलती की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो मुजफ्फरपुर से निकलकर सीतामढ़ी में जानकी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना राहुल गांधी की मजबूरी ही लग रही है। शायद उन्हें लगा कि हिंदू वोटरों को लुभाने का ये आसान तरीका है, लेकिन यहीं पर बाजी पलट गई। मंदिर प्रांगण में ही राहुल के खिलाफ मोदी मोदी के नारे लग गए। जमकर विरोध राहुल गांधी का हो गया। ये साफ हो गया कि जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। साथ ही शुरुआत में तेजस्वी राहुल को भाई भाई की तरह पेश किया गया ताकि विपक्षी एकता का नारा मजबूत दिखे, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, आरजेडी और कांग्रेस में दरार खुलकर सामने आने लगी है। मतलब साफ है, राहुल गांधी जिस वोटर अधिकार यात्रा से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते थे, वहीं से उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।